बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही अहम रूल करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे ऑलरेडी, येट, जस्ट और स्टिल के दरमियान। तो 9th 10th में जो रूल दिया हुआ वो तो ज़्यादातर ऑलरेडी के मतलब है, हैज़, हैव, आए। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उनके नज़दीक बस ये रूल है, ख़त्म। और भी जो बुक्स पाकिस्तान में छपी हुई हैं उनमें ऐसा ही है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो आइए पहले एग्जांपल देख लेते हैं जी। यही 9th 10th के मुताबिक है। आई हैव ऑलरेडी, साथ वर्ब दिया हुआ होगा, थर्ड फॉर्म आप ढूंढें। फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर, इसका मतलब है या खत लिख लिया या पोस्ट कर दिया है। आपने कई मरतबा किया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। ग्रीन लाइट, satisfactory boys, have got it? Okay, go ahead. Next example is I have already dash 3 cups of tea. 3 cups of tea. Cup of tea, वो तो अंग्रेजी तो ऐसे पढ़ते हैं, आप लोग वैसे ही पढ़ें, cups of tea. I have already के बाद क्या लिखा? Taken. Take, took, taken, याद रखना है जी। Alright, fine. Next, she has already dash to school. जी, come to school. She has already, वहाँ पर फॉर्म दी होंगी वो चेक कर लीजिएगा। come, came, come. तो थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। She has already come to school. Okay boys, fine. Yes. Next example is I've जो है contraction है। I have contracted to I've, ये I have को contract किया मैंने, ठीक है। I have contracted to I've, I have को किया जी, क्या किया मैंने? I have को मैंने contracted किया है। I have contracted, I have to I've, ये इसको मैंने मुख्तसर कर दिया है, आप लोगों के लिए टेंशन वाली बात नहीं है, आप I have ही पढ़ें। I have already dash the post, पहले ही मैंने पोस्ट हाजिर कर लिया है। I've contracted है, मैंने पहले बताया हुआ है। I have को मैंने क्या किया हुआ है? contracted, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यूँ कह लो कि I have shortened I have to I've। yes, got it? satisfactory, green light, sounds good, 1000 times yes, correct, okay, go ahead। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा आगे जो है आपके लिए थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आएगी। यहाँ तक के जो सेंटेंसेस थे बेटा, इन्हीं में से 9th 10th में से जो क्लासेस हैं 9th 10th की, इन्हीं में से आ जाते हैं जी। लेकिन ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऑलरेडी जो है ना ये जाहिर करता है बिफोर नाउ को, यानी कि अब। आपसे पूछा किसी ने कि भाई आपने वो फिल्म देखी है? आपने मैं तो देख चुका हूँ, यानी कि आपसे पहले ही आप काम कर चुके हैं। आपसे पहले ही आप काम कर चुके हैं जी, ये याद रखना है। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। वी यूज इट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ हैपेंड सूनर दैन एक्सपेक्टेड, यानी कि कोई तवक्को कर रहा था कि शायद इसने ना किया हो, लेकिन आप उसकी तवक्को से पहले ये काम कर चुके हैं। जब वो काम कर चुके हों तो उस वक्त क्या लगाना है? ऑलरेडी। क्या लगाना है? ऑलरेडी, ये याद रखना है। मसलन ये एक देखिए सेंटेंस, ये मैंने लिखा क्वेश्चन की जरूरत में, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक। अगर कोई कर लेता है, सवाल ही है ना। अगर सवाल ना भी हो तो ये कह सकते हैं कि कोई अपनी किताब लाना बात भूलना, अगर छापी है तो आप कह सकते हैं ओह, आपसे किसी ने कहा तो आप कह सकते हैं, ये ना भी लिखें, ठीक है। वो ये अंदाज़ होता है अंग्रेज़ों की बात करने का। तो आप कहते हैं ओह, आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट, मैं तो पहले ही ले आया हूँ। आपकी तवक्को से पहले ही ये मैंने काम कर दिया है। तवक्को से पहले काम करके रख लेना, उसके लिए क्या करेंगे? ऑलरेडी। ओके बॉयज, ग्रीन लाइट, यस। नेक्स्ट, ये देखिए ज़रा, शी वॉन्टेड टू सी। अब अगर कोई मूवी वगैरह कोई देखना चाहती है, डैश डैश लिख दिया, स्पाइडरमैन लिख दें, कोई भी लिख दें,
बट उसी के साथ कह दें वो देखना तो चाहती थी, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी सीन इट, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। नेक्स्ट, ऑलराइट, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, यस। नेक्स्ट, टेल द चिल्ड्रन टू टाइडी देयर रूम। टाइडी होता बेटा क्लीन करना, साफ सुथरा रखना, अपने कमरों को साफ रखें। बच्चों से कह दें तो बच्चे जो जिनसे मैसेज दिया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि उनसे कह दें, तो वो जवाब दे रहे, वो दे सकते हैं। देव ऑलरेडी, देव अगेन है, शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है, दे हैव की, ओके। आई हैव कंट्रैक्टेड, आई हैव, दे हैव, यू हैव, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो देव, दे हैव को मैंने कंट्रैक्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, देव ऑलरेडी डन इट। ठीक हो गया, ये नजर आ गया आपको? आई हैव कंट्रैक्टेड, दे हैव टू, देव, देव नहीं कहना आप लोगों ने, क्या कहना है, देव, ओके। देव नहीं, देव, देव, डे से याद रखना है। यहाँ अब पोजीशन क्या होती है ऑलरेडी की, तो मेरे बच्चों इसकी मैंने 2-3 मिसालें दी हुई, आप देख लेते हैं। आई ऑलरेडी नो दैट, अब ये देखिए मेन वर्ब है नो, उससे पहले लगा दें आई ऑलरेडी नो दैट आई पास द एग्जाम, पहले ही जानता हूँ मैं पास कर चुका हूँ। आफ्टर द वर्ब भी लगा सकते हैं, बी के बाद। बी क्या होता है, बी की जो फॉर्म होता है, बी वॉज बी आमतौर पे लिखा जाता है, याद रखना है, बी वॉज बी। तो वॉज लिखा है तो फिर इज एम आर भी उसी में शामिल करें, इज एम आर वॉज वर उसी में शामिल करेंगे, बी की फॉर्म होंगी। इट्स, चेक करें, ये इट्स, इट इज कंट्रैक्शन है, ठीक है। आई हैव कंट्रैक्टेड, इट इज टू इट्स, इट्स ऑलरेडी 3 o'clock, o'clock का मैंने पहले ही बताया है, ऑफ क्लॉक, जो सिंगल एफ वाला ऑफ। आप लोग ऑफ पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए मुझे वही बोलना पड़ रहा है क्या, ऑफ। बहुत से दोस्त कहते हैं पता नहीं गलत पढ़ा रहा है, आप लोगों को पता है तो लाइक करें, किया करें, ये कर देते हैं। देखा है नहीं, पसंद आती है वीडियो, पता चलता है कितनी मेहनत से तैयार की गई है, फिर भी जेलसी ना दिखाया करें, ठीक है बेटा, ये चेक करें जी। अब ये समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इज इट क्वेश्चन फॉर्म आ गई अगर इसकी, 7 o'clock ऑलरेडी 7 o'clock। अगर मैं ये इट इज़ था तो उसी की सवालिया सूरत है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है। उसके बाद मैं अगर यहाँ ले आया तो ये सरप्राइज शो करता है, सरप्राइज, हैरानी। लेकिन अगर ये ऑलरेडी आखिर में ले जाऊँ यहाँ से उठाया मैंने और मैं यहाँ ले गया तो ये बहुत हैरान होता कौन बात है, हैरानगी की बात है, जिसे आप लोग सही तलफ़ुज़ का हैरानी कहते हैं। इज़ इट ऑलरेडी 7 o'clock, इज़ इट 7 o'clock ऑलरेडी, ओह एक्सप्रेशन शो करने हैं, यू हैव टू शो योर एक्सप्रेशन, ओके। वर्ड्स, phrases are meaningless if you don't use your expression. Words and phrases are meaningless if they don't match your expressions. Expressions show करने हैं तो आपको पता चल गया, ओह 7 पहले बज गए हैं, ज़्यादा हैरानी। Is it already 7 o'clock? आहिस्ता से, क्या आप 7 बज गए हैं? Is it 7 o'clock already? Oh my God! Hurry up! Make haste! Do it fast! तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी को शो करता है, ये भी याद रखना है। Have they already sold their car? क्या उन्होंने अपनी कार पहले ही बेच दी है? यहाँ आया, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर हम इसको आखिर में ले जाएंगे, यहाँ से have they already उठाया मैंने, यहाँ ले गया, हैरानी बढ़ गई, ठीक है। ग्रीन लाइट, फाइन, करेक्ट, ऑलराइट, satisfactory, pleasing, sounds good, 1,000 times yes, okay, yeah, next। अच्छा ये हो गया आप लोगों के लिए। अब जस्ट क्या होता है, जस्ट होता है, ये मैंने लिखा है शॉर्ट टाइम बिफोर, थोड़ी देर पहले। भाई वो थोड़ी देर पहले ही आया है, अभी अभी आया ही है, अभी अभी काम हुआ ही है, तवक्को से पहले नहीं, वो थोड़ा सा उसके लिए ऑलरेडी है। जब कोई आया ही है, काम हुआ ही है, नाश्ता का अभी किया है, खाना खा लिया अभी किया है, मुंह धो लिया अभी धोया है, काम का अभी किया है, तो फिर क्या लगाएंगे, जस्ट। ये क्या करते हैं, रिसेंटली, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, जो आपने अभी अभी मुकम्मल किया हो, अभी अभी मुकम्मल किया हो। ग्रीन लाइट बॉयज, हैट्स ऑफ टू यू, ओके, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग वेरी वेल, यस। नेक्स्ट, अब देखिए, द कैट हैज जस्ट caught the bird,
बिल्ली ने क्या किया जी, बिल्ली ने अभी भी परिंदा पकड़ा है, कॉट द बर्ड, कॉट द रैट, जो भी हो यहाँ हमने लिख देना है। द गेस्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गेस्ट हैव जस्ट अराइव्ड, अभी अभी पहुँचे हैं। उसी मुताबिक जिस तरह आपकी मैट्रिक की ग्रामर है, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, उसमें तफसील से नहीं बताया हुआ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने छापी है, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन छापना चाहिए था, तो खैर नो प्रॉब्लम, उन तक पॉइंट पहुंच जाएगा। बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों के लिए जो है वो बोर्ड जो है 1959 से काम कर रहा है। 1959 में बोर्ड की तश्कील का ऑर्डर या अहकाम जारी हो चुके थे, तो तकरीबन जो है 20 सदी से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 60 साल के करीब, 60 से ज़्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, बहुत कारनामा है उसका, ये बड़ा, बहुत बड़ा, तो उनके लिए जी सैल्यूट है मेरी जानिब से। जी आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट डैश अली कमिंग आउट ऑफ द मार्केट, मैंने अली को अभी अभी मार्केट से निकलते देखा है। आई जस्ट सी, यानी कि अभी रीसेंट एक्शन, क्या एक्शन, रीसेंट एक्शन, अभी अभी जो किया है, रिसेंटली नहीं, रिसेंटली, ठीक है प्यारे बच्चों, गॉट इट, हैव यू गॉट इट जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आयशा है जस्ट डैश, देखिए आयशा ने एक बनाया है मेड, थर्ड फॉर्म, मेक, मेड। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आयशा, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये बताना मेरा फ़र्ज है बेटा। ये देखिए ये है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एज, देखिए आयशा लिखा ना, आयशा तो लिखा है, लेकिन ये आयशा ये, इसके लिए अगर मैं ये है शो करने के लिए एज और डाल लूँ, ये कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, ना भी डालेंगे तो मफहूम वाज़े है। ओके बॉयज, यस, ग्रीन लाइट, 1000 times yes, ओके गो अहेड। अब आगे बारी हमारी बेटा, एक और एग्जांपल, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आई जस्ट डैश डिनर, यानी कि मैंने अभी भी खाया है। आई जस्ट टेकन डिनर, जस्ट ईटन डिनर, जस्ट फिनिश डिनर, ठीक है, उसी को नज़र रखते हुए फॉर्म्स को हम लगा देंगे जी। अब रहेगी बात येट की। येट जो है अभी तक के माने में होता है, एनी टाइम अप टू नाउ, अभी तक, उर्दू में क्या तर्जुमा है, अभी तक। तो ये नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, दोनों में हो जाता है, मनफी और सवालिया में, याद रखना है। नेगेटिव, ये वी है, वी साउंड, ओके, इट्स जस्ट ए टाइम लेटर दैन एक्सपेक्टेड, यानी कि अभी जितनी तवक्को आपसे की जाती है उससे थोड़ा सा बाद में, वो पहले, ऑलरेडी पहले, ये थोड़ा सा बाद में। ये देखिए ज़रा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने काम कर लिया, अभी नहीं, तवक्को थी, लेकिन तवक्को से अब बात करेंगे, तवक्को कर रहा था, काम कर लिया, आप कहेंगे नो नो आई हैवंट डन इट येट। पोजीशन देख लें कहाँ आ रही है, एंड पे, मैंने ये काम अभी नहीं किया, ठीक है। या यूँ कह ले कि एक वाक़या दैट हैज़ नॉट हैपन, अभी हुआ नहीं, बट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा। होमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है, कर लिया है, आप कहें नहीं जी अभी नहीं किया, अभी करना है, फ्यूचर में कर लेंगे, फ्यूचर में आप कर लेंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट, ग्रीन लाइट, satisfactory, fine, sounds good, okay boys, go ahead। अच्छा, एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर टास्क, हैव यू टेकन योर लंच, क्या करेंगे, नो आई हैवंट डन इट येट, अभी तो नहीं किया, आई हैवंट टेकन इट येट, ये भी लगा सकते हैं। स्टिल क्यों, अभी तक, इसका मतलब ये अभी तक ही होता है। ये जो है अगर कोई काम जारी है उस पर जोर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, अभी भी रहता है, अभी भी, जोर आ गया ना बात पे। या यू कह रहे समथिंग दैट हैजंट हैपेंड, अभी कोई काम हुआ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। या एम्फेसिस समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई काम जारी है उस पर जोर देने के लिए होता है, ठीक है। एम्फसाइज, जोर देना, एम्फेसिस जोर, नाउन है, ये वर्ब है। ये देखिए एग्जांपल, आई बीन वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, एंड द ट्रेन स्टिल हैजंट कम, ट्रेन अभी आई नहीं है, नेगेटिव, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। दूसरा, माई ब्रदर स्टिल लिव्स विद मी, जोर,
एम्फसाइज, जोर दे रहा है। मेरा भाई अभी भी मेरे साथ रहता है, अगर स्टिल काट दें, माई ब्रदर लिव्स विद मी, मेरे साथ रहता है, स्टिल अभी भी, स्टिल अभी भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है कि आज आपको ऑलरेडी येट, जस्ट, स्टिल का फ़र्क मालूम हो गया होगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे आपको समझाया गया है, अगर आप वैसे ही समझ लेंगे अच्छी तरह से कि कौन सा अच्छा, इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ रिलेटेड है। ये लिखा भी हुआ है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम रिलेट टू प्रेजेंट मोमेंट विद प्रेजेंट परफेक्ट। ये सारे हैज़ हैव के साथ देखकर, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट देखना है और इनकी पोजीशन अच्छी तरह से देख लें कहाँ कहाँ आए हैं। इस पे एक मैं अलग से और भी जो है वीडियो बना सकता हूँ, वक्त मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। ऑल्सो गिव मी थम्स अप। One more thing, leave your precious comments below. May Allah